हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ द डे देखेंगे। आज का पॉइंट जो है वो क्या है, ओके। और आपको पता है कि ये क्लास जो है किस लिए चल रही, तो ये क्लास आपका 12th के लिए केमिस्ट्री चल रहा है, यानी इंटर में जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, उसके लिए ये केमिस्ट्री की क्लास है, ओके। फिर चाहे वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, यानी जहाँ पे भी आपका एनसीईआरटी चलता है, ठीक है, तो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड, क्यों ना, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा बात है, जहाँ पे एनसीईआरटी चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस चल रहा है, ओके। तो आप जो है किसी भी बोर्ड का है तो यहाँ से आप अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ऑफ द डे देखेंगे। पॉइंट ऑफ द डे है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले थे नई मंजिल के लिए, यह तो एक यात्रा था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है। यानी बिल्कुल जो है ये फैक्ट बात बोला गया है कि देखो, जिंदगी में जो है, लाइफ में जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जीतते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हारते हो। नो मैटर, आपको जो है फिर भी मतलब हारने के बाद भी देखो, जीतता वही है जो हारने के बाद भी जो है उठने की हिम्मत रखता है ना। तो बहुत आपके लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा, बहुत बार हारे होंगे, बहुत बार जीते होंगे। नो मैटर, आपको जो है इन सब बात को मतलब साइड में करके जो है आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो मतलब लाइफ में बहुत सारी हार, बहुत सारी जीत बाकी होती है, और जिंदगी में जो है ना बहुत सारे कुछ बाकी होते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, एक मंजिल है, अभी तो पूरी किताब बाकी है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आपको अपने लाइफ को लेके चलना होता है आगे, कि मतलब हारने के बाद भी जो है ना उठने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, अपनी मंजिल जो है वो पा पाओगे, ओके। चलिए तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बोला था कि आज से आपका जो है क्या स्टार्ट हो जाएगा, हेलो एल्केन। तो अभी हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। चलिए अच्छा हाँ, इससे पहले जो है आपको एक बात और बता देते हैं थोड़ी सी, कि कल हमने क्या बताया था। कल हमने आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कल हमने आपको क्वेश्चन आंसर बताया था, क्वेश्चन आंसर यानी किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल उस तरह से जो है हमने बताया है आपको कि कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, किस तरह से क्वेश्चन जो है घुमा के आपको पूछा जा सकता है, ओके। तो चलिए अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन। चलिए हेडिंग दीजिए, हेलो एल्केन, ठीक है। अच्छा एक बात और, हेलो एल्केन लिखने से पहले आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ये हेलो एल्केन जो है, अच्छा हाँ, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हेलो एल्केन ही लिखते हैं, ठीक ना। एक चीज, इसको हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में हेलो एल्केन लिखते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। ये वाला हेलो मत समझ लीजिएगा, ये हेलो अलग है ना। ये हेलो अलग है, ठीक है। ये हेलो एल्केन हम लोग वो हेलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन यहाँ पे अलग है। हेलो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और एल्केन तो आप जान ही रहे हैं एल्केन क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका हेलो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन बनता कैसे है सबसे पहले। तो हेलो एल्केन आपका हेलोजन समूह के मिलने से होता है, किसमें, तो एल्केन में। यहाँ पे लिखिएगा हेलो एल्केन, अगर पूछे आपसे कि क्या है, तो हेलो एल्केन हम आपको लिखते नहीं है, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपको जब भी देखिए हेलो एल्केन अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो लिखिएगा आप कि जब एल्केन समूह में, ठीक है, हम आपको डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, सिर्फ हम आपको बताएंगे और आप खुद डिफिनेशन निकाल लीजिएगा। एक बार पहले ध्यान से सुनिए, जब एल्केन में जब एल्केन में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर एक हेलोजन समूह जुड़ जाता है, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी एल्केन में
एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर हेलोजन समूह जुड़ जाता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, समझ गए आप क्या हमने बोला? जैसे मान लीजिए कोई भी सिंपल सा हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मीथेन ले लिए, ये कौन सा ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। ये एल्केन ग्रुप का है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये एल्केन ग्रुप का है। और इसी में से क्या करेगा? अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हेलोजन होता क्या है। हेलोजन क्या है, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए हेलोजन किसको बोलते हैं। हेलोजन समूह, हेलोजन समूह में सीधा जान लीजिए क्या होता है, ये अभी जानना नहीं है। हेलोजन समूह का एग्जाम्पल जान लीजिए, ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम लोग हेलोजन ग्रुप के बारे में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन आपको बोलते हैं फ्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब हेलोजन समूह का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब क्या है? हेलोजन समूह का उदाहरण है, हेलोजन समूह का उदाहरण है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब किसी एल्केन में, ये मान लीजिए एल्केन है, मीथेन है ये, जब किसी एल्केन में, ठीक है, किसी भी, ये कुछ भी हम ले सकते हैं ये चारों में, ठीक है। तो हम क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। जब किसी हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर, यानी ये क्या हो रहा है, इसको विस्थापित कर देगा। किसको विस्थापित करेगा? विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को, और ये बना देगा क्या? ये जो यहाँ पे Cl कितना है? 2, ठीक ना। तो यहाँ से जो है, देखिए ये Cl को हम अलग कर रहे हैं, 2 Cl लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे इस फॉर्म में, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, Cl2 को ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपस में इसके साथ चला जाएगा और इसके स्थान पे ये आ जाएगा इस तरह से। देखिए CH3, यहाँ पे Cl आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? HCl। ये बाहर चला गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। यानी ये क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SR, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हेलोजन जो बनता है इसी तरह से बनता है, ठीक है। बात समझ में आया? हेलोजन जो बनता है वो इसी तरह से बनता है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा हेलोजन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए हेलोजन में क्या क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आप इथेन में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। इथेन ले लिए, यहाँ पे चलिए Br ले लेते हैं, Br2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5 हो गया, और यहाँ पे Br और इधर HBr, ठीक है। ये तो हमने आपको संरचना बना के समझाया है, आपको वहां पे फॉर्मूला पे भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है C2H6, यही चीज हम लिख रहे हैं, इसी को दूसरा फॉर्म में C2H6 और प्लस में Br2 और उसके बाद यहाँ पे SR, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको दिमाग लगाना है, इससे एक H निकलेगा, एक H बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा? C2H5 और उसके बाद Br, ठीक है। ये हम अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और प्लस में HBr, यही होगा ना। ओके, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? C2H5Br और प्लस में आपका HBr, ठीक है, दिख रहा है।
ओके, क्लियर है। ओके, तो इस तरह से जो है हेलोजन समूह हेलो एल्केन बनते हैं। हेलो एल्केन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज हेलो एल्केन या पूछे कि हेलो एल्केन क्या है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जब किसी एल्केन में, ठीक है, जब किसी एल्केन में, या फिर ऐसे भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे आप लिखना चाहे, देखिए मैं आपको मीनिंग समझना है आपको कि हम क्या बोल रहे हैं। जब किसी एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उससे जो यौगिक बनता है वह क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसका आप नाम चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, इसका नाम ब्रोमीन, इसका नाम आप जो है लिख दीजिएगा इथाइल और ब्रोमाइड, और इसका नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, आपको दिख तो नहीं रहा होगा? ओके, हम देखते हैं, ठीक है, ट्राई करके। चलिए हम बता देते हैं, आपको लिख लीजिएगा। देखिए इसका नाम इथाइल, सॉरी इथेन, इसका नाम ब्रोमीन, इसका नाम जो है इथाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, ओके, ये हो गया। तो आज आपने क्या जाना? हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, इसी में से दिखाएंगे। ये रहा आपका एल्केन, मान लीजिए ये 4 हाइड्रोजन है, प्लस में आपका Cl2 था, और यहाँ पे ये बना था C3 और सॉरी CH3 और CH3L, ठीक है, CH3Cl, और प्लस में क्या बना था? ये HCl, यही बना था। अब इसमें हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? एक तरह से एल्काइल दिख रहा है, यहां से यहां तक ये क्या है? एल्काइल, और ये आपका क्लोराइड। तो हेलो एल्केन की परिभाषा आप दूसरे तरह से भी दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है, हम आपको साथ में ही बताते चलते हैं। ठीक है, या तो आप बोलिएगा बेस्ट, अगर आपसे डिफिनेशन लिखने के लिए कहा तो जो हमने बताया अभी आपको वही लिखना है कि जब किसी एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके किसी एक हेलोजन समूह को जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। या फिर दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि जब किसी एल्काइल समूह में कोई एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, यही है ना ये। ठीक है, आप इसको जो है हम 2 नाम से लिख सकते हैं हेलो एल्केन। एक तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, ये तो हमने आपको बताया है इथाइल ब्रोमाइड वाला में। और एक इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। तो ये दोनों नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन या क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो दोनों तरह से परिभाषा आपको दिया हुआ रह सकता है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके,
अब ये जो है, ये जो आपको हेलो एल्केन है, ठीक है, ये हेलो एल्केन तो आपने समझ लिया, लेकिन इससे पहले आपको क्या जानना है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, सब नोट्स देते जाइएगा, ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। एरोमेटिक कंपाउंड, इंग्लिश में भी आपको यही लिखना है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि आपका जो भी बंद श्रृंखला होती है ना, सिंपल सा, ऑल क्लोज सीरीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि सभी बंद श्रृंखलाएं जो एक यौगिक बनाती है वह क्या कहलाती है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये बंद श्रृंखला क्या है, बंद श्रृंखला आपने स्ट्रेट लाइन देखा है, तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना, या फिर आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह से भी हो सकता है। ये रहा आपका खुली श्रृंखला और ये रहा आपका बंद श्रृंखला, तो एरोमेटिक कौन कहलाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड वाला है। ठीक है, और ये जो है ये आपका एलिफेटिक। ठीक है, ये क्या है, एलिफेटिक, सॉरी इधर से आ गया, ओहो, एलिफेटिक क्या है, ये एलिफेटिक कंपाउंड या यौगिक, जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अगर समझना है इसके डिटेल में तो आप बस इतना याद रखिए कि जो भी जितने भी खुली श्रृंखला होगी, जितने भी खुली श्रृंखलाएं होंगे वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, और जो बंद श्रृंखलाएं होगी वो क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अगर आपसे एरोमेटिक कंपाउंड का उदाहरण पूछे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसका नाम है साइक्लो, क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या नाम लिखिएगा, साइक्लोब्यूटेन। अगर आपसे पूछे, एग्जांपल पूछ दे कि साइक्लोब्यूटेन कौन सा कंपाउंड है, आपको दे दे एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, उसके बाद दे दे दोनों, और उसके बाद दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहां पे टिक करके आना होगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ये वाला। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, बेंजीन की संरचना। बेंजीन भी आपका क्या है, ऐसे कीजिएगा, देखिए बेंजीन बनाने का आसान तरीका, ऐसे कर दिए 2 चिन्ह, उसके बाद इसको जो है ना ऐसे सटा दीजिए, इसको इधर सटा दीजिए। ठीक है, उसी तरह ऊपर में भी ऐसे कर दीजिए, फिर इसको इधर कर दीजिए, यहां हो गया, इतना बन गया। अब देखिए कहीं से भी एक जगह से उठाइए, यहां से आपने उठाया, फिर एक को छोड़ देना है, फिर दूसरा पे देना है, फिर तीसरा को छोड़ देना है, ऐसे एक को छोड़ना है, फिर एक को देना है, फिर एक को छोड़ना है, एक को देना है। ठीक है, यानी एक में सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल, ऐसे करना है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजीन। इसका क्या नाम है, बेंजीन। इसका क्या नाम है, बेंजीन। इसका क्या नाम है, बेंजीन। अगर इसकी पूरी संरचना तो इस तरह से, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6 और H6, यही इसका फॉर्मूला होता है, C6H6। ठीक है, ये होता है, ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन की संरचना अगर आपसे पूछे तो इस तरह से बना सकते हैं, और बेंजीन पूछे कि किस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है, तो आपको बोलना है कि यह जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए ये हो गया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक जो है ना क्या पूछता है, प्रसंकरण। क्या पूछता है, प्रसंकरण, ठीक ना। तो आप जो है पूछा जाता है कि एल्केन में कुछ भी हो सकता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। एल्केन में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? तो इसका आंसर है sp3। sp3 आंसर क्या है इसका, sp3। एल्केन में sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। एल्केन में sp3 प्रसंकरण पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वन लाइनर, ये बहुत बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक। एल्केन में कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है, sp3। ओके, तो आज का क्लास जो है इतना ही रहने देते हैं। इधर जो है हाँ, इससे पहले क्लास एंड करने से पहले आपको हम एक बात और याद दिला देते हैं, आपका 9 जून, ठीक है। ये हम रोज आपको याद दिला रहे हैं, आपको लगातार 2-3 दिन से। 9 जून को आपका इंग्लिश का जो है पूरा टेंस का क्लास होने वाला है, तो आप उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और संडे को आपका जो है पूरा डाउट आ रहा है, ठीक है। संडे को कौन सा क्लास है, डाउट क्लास है आपका, डाउट क्लास। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें आप जो है एक क्लास को किस तरह से देख सकते हैं, कितने प्लेलिस्ट हैं, कितने मतलब कौन सा चैनल कहाँ पे जा रहा है, हमें कौन सा क्लास देखना चाहिए, कौन सा क्लास नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उस पर मतलब चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं, फिर चाहे आप किसी भी चैनल पे देखिए, कोई भी क्लास देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये बहुत फायदे देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हम उसमें बताएंगे कि अपना सवाल आप किस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज जो है हम बताएंगे आपको, ओके। चलिए, ये आपको संडे को होने वाला है, ठीक है। और ये आपका सभी सेक्शन में जाएगा, कहने का मतलब है कि आपका 4 सेक्शन चलता है, तो चारों सेक्शन में ये आपको मिल जाएगा। ये आपका सिर्फ इंग्लिश वाला सेक्शन में मिलेगा, ओके। चलिए, तो आज जो है इतना ही। आज हमने हेलो एल्केन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम बता सकते हैं, ज़्यादा हमने बताएंगे, आप नोट्स भी बना लेंगे, लेकिन वो होगा क्या, आप याद नहीं रख पाएंगे। मेरा सिंपल सा मानना है, आप आधा घंटा ही पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, पर डे पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। ये इससे बेस्ट और कुछ नहीं होता। आप एक दिन जो है पूरा रात दिन करके पढ़ लिए हो, दूसरा दिन जो है आप 3 दिन तक सोए हुए हो, फिर उस क्लास का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बनता, बेकार हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आपको किस तरह से करना है, आपको क्लास रेगुलर करना है। आप क्लास जो है किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो है ये प्राइमर आपको कब लगाया जाता है, तो ये प्राइमर आपको लगाया जाता है इस क्लास का 7:30 बजे। क्लास आपका मंडे से सैटरडे के बीच होता है, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।